तो बच्चों कैसे हो आप लोग। मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस कराने के लिए। और ये आपको पता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और परसेंटेज वाला क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ये मैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से भी ट्राई कर सकते हो आप, क्योंकि आपको भी पता है कि यार ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल परसेंटेज वाले। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन करवाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि ए सैंपल जिसमें आपको कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है और वेट वगैरह दिया हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख। सबसे पहले आपका देखो यहाँ पे ये जो देख सकते हो आप, और ये CO CO3 जो है आपका, ये क्या बना रहा है, CaO और CO2 बना रहा है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिए। सबसे पहला चीज़ है कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट करेंगे हम लोग, तो क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बन रहा है। अब ये दिया है सैंपल में इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, एक सैंपल है। तो ये टोटल जो वेट इसका है वो 10 ग्राम है। तो हम लोग को ये मोल कॉन्सेप्ट से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जैसे देखो ये 2.2 ग्राम क्या है, CO2 दिया है, मतलब इसका वेट दिया हुआ है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 10 ग्राम CaCO3 ले लेते हैं, गलत हो जाएगा क्योंकि सैंपल है, इसमें कुछ इम्प्योरिटी है, हो सकता है उसमें कुछ मिट्टी वगैरह हो, ठीक है, सैंड वगैरह हो। इसलिए कभी भी 10 ग्राम आप CaCO3 को नहीं ले सकते। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो 2.2 ग्राम क्या है, CO2 है। तो हम लोग रिवर्स आएंगे, जैसे ही आप देखो 2.2 ग्राम है, तो इससे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट निकाल सकते हैं, जो आपका क्या होगा, प्योर होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले मोल आप CO2 हम लोग निकाल सकते हैं। मोल आप CO2 कितना हो जाएगा, 2.2 डिवाइडेड बाई CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 44 होता है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 1/2, 0.05। ठीक है, ये आ गया आपका। अब इसका जब मोल निकल गया, तो आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाई 1 बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई 1। तो जितना मोल CO2 बनेगा उतना ही क्या होगा, आपका कैल्शियम कार्बोनेट का मोल बनेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हम लोग मोल ऑफ CO2 जो होगा वो कितना निकला था, 0.05। तो हम लोग का मोल जो निकला कैल्शियम कार्बोनेट का, वो आ गया 0.05। और उसी तरह से वेट निकालना है, तो वेट के लिए क्या करना होगा, आपको मोलर मास आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट का कितना, 100 ग्राम होता है। तो इससे मल्टीप्लाई कर दो 0.05, तो ये कितना आ जाएगा, 5 ग्राम। सिंपल। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि किस तरह से ये हम लोग वेट, ये जो वेट निकला है ये प्योर है। क्योंकि परसेंटेज प्योरिटी का मतलब पहले होता क्या है, किसी भी चीज़ का परसेंटेज अगर आप निकालते हो, तो मेन चीज़ यही होता है कि परसेंटेज प्योरिटी हम लोग निकालते हैं। तो किसी भी सैंपल के अंदर प्योर जो आपका कंपाउंड होगा वो कितना है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं वेट ऑफ प्योर कंपाउंड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सैंपल बोल सकते हैं, या इम्प्योर कंपाउंड बोल सकते हो। तो सैंपल इंटू 100 कर दीजिए। अभी आपने जो वेट निकाला कैल्शियम कार्बोनेट का, वो कितना निकला था, 5 ग्राम। और सैंपल का वेट कितना है देखिए, सैंपल का वेट आपको दिया हुआ है 10 ग्राम। तो 5/, आपका ये हो जाएगा 5/10 इंटू 100, कितना आ जाएगा, 50%। तो आपका आंसर आ गया 50%। तो परसेंटेज प्योरिटी बस देखने में डर लगता है, लेकिन कुछ है नहीं, आप देख सकते हो सिंपल है। हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। ये समझना होगा कि ये जो 10 ग्राम है ये कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, ये इम्प्योर है। इसके अंदर कितना प्योर CaCO3 है ये निकालना है। तो ये मूल कॉन्सेप्ट से हम लोग लगाएंगे, मैं 2.2 ग्राम दिया था CO2, उसके थ्रू हम लोग CaCO3 निकाल लेंगे। तो वो कितना है, 0.05 मोल। वेट निकालेंगे आपका कैल्शियम कार्बोनेट का, वो आपका आ जाएगा 5 ग्राम। तो आप देख सकते हो परसेंटेज कैसे निकले। उसी प्रकार से जो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसको सॉल्व करते हैं। उसमें क्या बोला गया, इसमें भी परसेंटेज प्योरिटी निकालना है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। बोल रहा है कि एक an impure sample of the zinc weight 4 ग्राम and react with the excess HCl
टू प्रोड्यूस 1.1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि जैसे जिंक है और अगर वो HCl से रिएक्शन करता है तो आपका कंपाउंड क्या बना है, ZnCl, आपका बन रहा है ZnCl और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। बच्चों कभी भी मोल कॉन्सेप्ट लगाइएगा तो उसको क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। तो चूंकि ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये जो है आप देख सकते हो ये बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये आपका 2HCl है, ठीक है। अब ये बैलेंस है, जिंक बैलेंस है, क्लोरीन देखो 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। अब इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दिया है ये देखना है। तो आपको दिया हुआ है कि भाई 4 ग्राम जो है आपका इम्प्योर सैंपल है, उसमें से उसको, क्योंकि हम लोग कोई भी चीज़ सैंपल होता है ना, तो सैंपल से अगर किसी प्योर चीज़ को निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसका जैसे इस पूरे सैंपल को HCl से ट्रीट करते हैं जिसके अंदर जिंक है। तो जाहिर सी बात है जो इसके अंदर जिंक होगा वो HCl से रिएक्ट करेगा और फिर आपका ये बनेगा। तो ये बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जिससे आप इम्प्योर मतलब जो भी आपका प्योर सब्सटेंस है, एलिमेंट है या कंपाउंड है, उसको आप मोल कॉन्सेप्ट के थ्रू निकाल सकते हैं। क्योंकि मिट्टी तो HCl से रिएक्शन करेगा नहीं, केवल जिंक करेगा और ZnCl2H2 बनाएगा। तो अगर हम लोग जिंक, प्योर जिंक का अगर मैं वेट निकालना चाहता हूँ तो कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। जैसे यहाँ पे दिया है कि 1.1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म। तो अगर ये 1.1 ग्राम बन रहा है तो कहीं ना कहीं इससे हम लोग जिंक का वेट निकाल सकते हैं, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट हम लोग लगा सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ जिंक डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्री कितना 1 है, और नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आप 1.1 डिवाइडेड बाई कितना होगा 2 मोल निकालोगे। तो जाहिर सी बात है NZn निकल गया आपका, जो 1.1 होगा आपका 1.1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये आपका मोल निकल गया। हमें वेट निकालना है, तो वेट ऑफ जिंक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग मोलर मास है। तो मोलर मास आपका जिंक का दिया होगा 65 ग्राम, तो 65 यहाँ पे हम लोग ले लेंगे, ठीक है। अब हम लोग को परसेंटेज प्योरिटी निकालना है, तो परसेंटेज प्योर जिंक कितना है उसका निकालना है। तो बड़ा सिंपल है, जिंक का जो वेट निकला प्योर वाला 1.1 इंटू 6.5, ठीक है, इंटू 0.5 1/2 का हम लोग ले लेते हैं, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। और इंटू 100 कर देना है यहाँ पे, क्योंकि प्योर जो वेट है आपका जिंक है। और इम्प्योर टोटल कितना है देखिए 4 ग्राम, तो नीचे आ जाएगा आपका 4, ठीक है। तो इसको अगर आप, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपका परसेंटेज निकल जाएगा। ये आपका हो गया 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, ये 25 हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करोगे सबको तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए कितना हो जाएगा आपका 1.1 इंटू 6.5 इंटू 0.5 और इंटू आपका 25, ये बच्चों आएगा 89.37%। तो देख सकते हो कितना इजी है इसको निकालना। तो हम लोगों को बस यही होता है कि भाई किसी को परसेंटेज वाला दे देता है तो हम लोग डर जाते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हो कितना इजी है इसे सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग परसेंटेज यील्ड वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। परसेंटेज यील्ड वाला भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, तो चलिए उसको भी कर लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन उसके भी कर लेते हैं। जो परसेंटेज यील्ड वाले क्वेश्चंस को देखा जाता है किस तरह से आते हैं क्वेश्चंस, तो आइए देखते हैं। यस, तो परसेंटेज जैसे ये वाला क्वेश्चन है जिसको मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। परसेंटेज यील्ड वाले क्वेश्चन जो होते हैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ये भी, और
इसके नीट में आने का ज़्यादा चांसेस रहता है, और ज़्यादा बच्चे इसको गलत कर देते हैं या छोड़ देते हैं। परसेंटेज देख के ज़्यादा लोग क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो कुछ है नहीं, देखिए आपको कैसे क्वेश्चंस को करना है। इसमें देखिए पहला जो क्वेश्चन है, थर्ड नंबर, बोला कि इन रिएक्शन 10 ग्राम ऑफ SO2 रिएक्ट विद द एक्सेस O2 टू प्रोड्यूस H2SO। थ्योरेटिकल यील्ड इज 24.5 और जो एक्चुअल यील्ड है वो 20 ग्राम है। तो मैं पहले बता देता हूँ कि परसेंटेज बच्चों जब भी यील्ड निकालोगे, अगर आप परसेंटेज यील्ड निकालते हो, अगर आप परसेंटेज यील्ड निकालते हो, परसेंटेज यील्ड जो होता है सिंपल आपका फार्मूला जो होता है, किस तरह से निकालते हैं अभी देखते हैं हम लोग। तो परसेंटेज यील्ड अगर निकालते हो तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो आपको फार्मूला चाहिए। तो परसेंटेज यील्ड जो होता है आपका एक्चुअल जो होता है, एक्चुअल यील्ड ज़्यादातर दिया रहता है क्वेश्चन में, और डिवाइडेड बाई बच्चों थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड बोलो ज़्यादा सही रहेगा। जो आप कैलकुलेट करते हो या इसी चीज़ को थ्योरेटिकल नाम देता है, थ्योरेटिकल आपको बोलेगा कि थ्योरेटिकल, और इनटू 100 कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट दिया हुआ है एक्चुअल जो यील्ड है आपका 20 ग्राम, और जो आपका थ्योरेटिकल कितना है 24.5, और इनटू क्या कर देना है आपको 100 कर देना, ठीक है। तो इससे आपका डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि थ्योरेटिकल यील्ड इज 24.5 ग्राम बट एक्चुअल यील्ड इज 20 ग्राम। तो यू कैन फाइंड, तो आप देख सकते हो कि 20 डिवाइडेड बाई अगर हम लोग 24.5 करेंगे तो ये लगभग आएगा आपको 81.63, इतना परसेंट आपका यील्ड आ जाएगा। तो परसेंटेज यील्ड निकालने का यही होता है कि एक्चुअल यील्ड जो भी रहेगा वो दिया रहेगा, और कैलकुलेटेड आपको या थ्योरेटिकल जो रहता है वो निकालना रहता है, लेकिन इसमें दिया है इसलिए हम लोग तुरंत निकाल सकते हैं। उसी तरह से दूसरा जो क्वेश्चन है, इथेनॉल इज कन्वर्टेड टू इथीन बाय डिहाइड्रेशन फ्रॉम 46 ग्राम इथेनॉल ओनली 20 ग्राम ऑफ इथेनॉल इज ऑब्टेन। जैसे पूछा कि परसेंटेज यील्ड क्या होगा, तो सबसे पहले इथेनॉल जो है, इथेनॉल क्या होता है आपका C2H5OH, ठीक है, ये आपका C2H4 प्लस H2। अब ये रिएक्शन आप चेक कर लीजिए कि बैलेंस है कि नहीं है। तो आप देख सकते हो कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है और ऑक्सीजन बैलेंस है। तो ये रिएक्शन हो रहा है और आपको यहाँ पे पूछा गया है कि भाई व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड का मतलब किसका निकालना, इथेनॉल इज कन्वर्टेड टू इथीन बाय डिहाइड्रेशन। तो हमें इथीन जो कि 46 ग्राम इथेनॉल है, ओनली 20 ग्राम ऑफ इथेन इज ऑब्टेन। तो जो ऑब्टेन होता है, जैसे आपने देखा कि इसका जो दिया हुआ है बोल रहा है कि 46 ग्राम, आपका 46 ग्राम है ये, जबकि यील्ड कितना हो रहा है आपका ये जो है 20 ग्राम है। तो ये जो 20 ग्राम है बच्चों, ये जो दिया रहता है मैं बताया था एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल यील्ड है। तो हमें थ्योरेटिकल निकालना मतलब कैलकुलेटेड निकालना है। तो कैलकुलेटेड यील्ड जब तक आप नहीं निकालोगे, कैलकुलेटेड यील्ड आप जब तक नहीं निकालोगे तब तक आप परसेंटेज यील्ड नहीं निकाल सकते। तो कैलकुलेटेड यील्ड को निकालने के लिए आपको क्या, आपके दिमाग में क्या क्लू होना चाहिए, तो सीधा मोल कॉन्सेप्ट लगाइए। मोल कॉन्सेप्ट लगा के आप आराम से कर सकते हैं। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, सीधा सीधा नंबर ऑफ मोल आप, जैसे हम लोग C2H5OH और स्टाइकियोमेट्री कितना 1 है, और जिसका दिया रहता है उसका यूज करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ C2H4 डिवाइडेड बाई स्टाइकियोमेट्री कितना 1 है, सीधा ही मोल ही निकाल देना हम लोग। तो नंबर ऑफ मोल जो होगा C2H5OH इसके बराबर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल निकालोगे तो गिवन वेट 20 ग्राम है, और इसका वेट निकालोगे मॉलिक्यूलर वेट, तो ये कितना होगा 12 इंटू 2 24, 24 प्लस 4 कितना होता है 28। तो ये आपका इसका वेट निकल जाएगा। जैसे नंबर ऑफ मोल निकल गया आपका
20/28। अब वेट निकालना है आपको C2H5OH का। तो वेट कैसे निकालोगे, 20/28 और इनटू क्या करना है, इसका मोलर मास है। तो मोलर मास अगर मैं इथेनॉल का बोलूँ तो आई थिंक 46 होता है, क्योंकि 24 हो गया कार्बन का, हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 5, और ऑक्सीजन का होता है 16, और एक हाइड्रोजन का हो जाएगा। तो सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 16 और 46। तो आप इसको बस वेट निकल गया। अब आपको परसेंटेज यील्ड निकालना है, ठीक है, परसेंटेज यील्ड निकालना है। तो उसके लिए क्या करोगे, बताया था एक्चुअल जो वैल्यू है, एक्चुअल कितना दिया है 20 ग्राम। तो ऊपर डालोगे एक्चुअल को और नीचे डालोगे ये जो अभी आया है आपका, ये 20/28 इंटू 46 इंटू कितना होगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आपका ऊपर चला जाएगा 28, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 20 इंटू 28 और नीचे क्या होगा 20 इंटू 46 और इंटू 100, ये 20 से 20 कैंसिल हो गया। अब ये 40 इसको सॉल्व करना है बस। तो ये हो जाएगा 23, ये होगा 40, और 1400 को आप 23 से डिवाइड करोगे। 1400 को अगर मैं 23 से डिवाइड करूँगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60.86। तो परसेंटेज यील्ड जो होगा आपका 16.86 हो जाएगा। तो आप खुद ही देख लीजिए कि कितना इजी होता है परसेंटेज यील्ड निकालने का एक, क्योंकि हमें यही पता नहीं रहता है कि परसेंटेज यील्ड होता क्या है। तो परसेंटेज यील्ड का मतलब जो भी आप प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इथेनॉल से क्या बनाया, इथीन बनाया, तो ये प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसको हम लोग यील्ड बोलेंगे। अब ये चीज़ क्या होता है कि जब दिया रहेगा कि आपको 20 ग्राम बन रहा है, उसका मतलब वो क्या चीज़ होता है, एक्चुअल यील्ड है जो आपको गिवन रहता है। और कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल जो होता है वो निकालना रहता है। पहले वाले क्वेश्चन में तो दिया था डायरेक्ट, इसलिए डायरेक्ट पुट कर लिए, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए वो मोल कॉन्सेप्ट से हम लोग निकाल सकते हैं। तो देख सकते हो कि किस तरह से ये क्वेश्चन था और इसका सॉल्यूशन किस तरह से हुआ। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट में और क्वेश्चन बैंक लाऊंगा। इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आपको डिफ़िकल्ट पड़ता है, या कॉन्सेप्ट क्या होता है थोड़ा सा मिसमैच होता है, जिससे वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊँ, जिससे आप उसको अच्छे से समझ के और कर सकते हैं, ठीक है।